कोई है हमारी जो माता है 80 साल की, हम उसको क्या बताएंगे यार, जो हमारे घर का दे रहा है वो उसी को हम न देंगे, ये हमारी धारणा है। हम उसको क्या करेंगे। अच्छा ठाकुर साहब जो कुछ कर रहे हैं चौधरी जी के दिया ही हो तो है फलानवा के दिया जाए, तो फलानवा के दिया है, ठीक है। मेरी औरत है, मैं भी बोल दूंगा कि यार तुम यहाँ दो, हो सकता है उसकी विचारधारा कुछ और हो। असहमति होगी तो तुम बात कर सकते हो मेरे से, मेरे ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो कि मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नेशनल लेवल पर हम लोग बात करें। बिल्कुल। आप जब जाओगे कहीं और तो वहां बात ठीक है, हम टॉकिंग करते, लेकिन हम लोग तो थोड़ा परे सोचे। बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा। और इससे अगर हम स्टार्ट बचवा नहीं करेंगे तो बात नहीं। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर क्षेत्र है, क्षेत्र ही नहीं हम लोग समझते हैं। हर क्षेत्र को आध्यात्मिक में लगा देते हैं। अतिथि देवो भव, हर क्षेत्र में अतिथि देवो भव। अरे हर क्षेत्र में अतिथि देव होता है। नहीं, वॉर तो वॉर ही है। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, क्या मैं अहिंसा करूंगा तब तक मेरे को मार देगा वो। तो मेरा पॉइंट कहने का है बचवा कि हम लोग क्षेत्र को समझें और उसके अनुसार कदम उठाएं, और उसके अनुसार कुछ कदम उठाएंगे तो बात, और नहीं कदम उसके अनुसार उठाएंगे तो आप अलग करते रहो, वो अलग करते रहो, वो अमेंडमेंट ले आए, वो अमेंडमेंट लाए, वो करे। 370 और 35 को आपने ले लिया, हटा दिया। कौन सा बहुत बड़ा इतना ये हो गया है, चलता है, मैं मानता हूँ। और पुराना पता नहीं कब का आया है कि अंग्रेज भी चाहे तो एक दो आदमी मिलकर के हमारे संसद में आ सकते हैं। और 355, 356, तो बताइए ये सब जो चीजें बनी थी वो ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जो तुम कह रहे हो सही है, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ। क्यों कि जो आप बात कर रहे थे उस समय था, अब समय बदल गया, आप भौतिकवादी हो गई और आप आध्यात्मिक की तरह से बात कर रहे थे। वो इसीलिए मैंने पूछा कि बैकग्राउंड क्या था, राजतंत्र था और आध्यात्मिक चीजें थी। उस समय आवश्यकताएं बहुत कम थी, और वो चीज को जो है हम लोग देख चुके हैं, ऊपर भी और नीचे देख रहे हैं, और हम लोग की जो पीढ़ी है वो देख रहे हैं। 3-4 जो है कि नई साड़ियां होती थी, उसी साड़ी को लेकर के कोई न कोई करता था। गमछा था 2-4 रोज कहीं वो जा रहा है तो अच्छा सा गमछा रख करके फिर हम लोग जाते थे, करते थे। वो दिन भी देखे हैं कि आपके पास में रुपया भी है, कुछ भी है, तो जब है ही नहीं सामान तो खरीद के आ सकते हो। एक साइकिल वाला हम लोग तो डिग्री वाली बात करता हूँ कि लालटेन से पढ़े हैं। मेरा कहने का बचवा ये है कि जब कभी भी ये बताओ कि तुम लोग अपने से आए हो ये करने के लिए या किसी और संस्था से जुड़ करके ये कार्य कर रहे हो? नहीं, अभी पीछे तो सरकार ने बुलाया था, अभी खैर आज से वो लग जाएगा, सरकार का ही है एक तरह से। ठीक है। उसमें जो ये यहाँ का बनारस का इलेक्शन कमीशन है वो सब मिलकर, लेकिन उसमें मेरा पॉइंट वो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा हमारा ही एफर्ट है वो। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि जो आप लोगों को करने जा रहे हो एट योर ओन, नहीं वो गवर्नमेंट का है। तो जो अभी जो मतलब कनेक्टेड हो, हाँ कनेक्टेड, वो अभी वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वी विल बी लाइक ये बैकअप कि क्या क्या चीजें आपको अनुभव हुआ, ये पॉइंट्स हम लोग से बात करोगे ना। हम लोगों ने ये लोगों से गया था और मेरे को ये पॉइंट्स आए हैं। जैसे अभी हमको इसी पिछली बार आए थे तो पता लगा कि बीएचयू का वोटिंग % 20 है, 17,000 के आसपास वोटर है, तो 20% वोटिंग बीएचयू का है, जहाँ प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स नहीं जाते हैं। तो जब आप ही नहीं जा रहे हो तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर्स टू? यही तो पॉइंट। आप जो टॉप की बात कर रहे हो कि तुम टॉप पे बैठना चाहते हो, लेक्चर देना चाहते हो, हर प्रोफेसर वहां का वाइस चांसलर बनना चाह रहा है, यूजीसी में जाना चाहता है, सरकार में जाना चाह रहा है, लेकिन वोट देने आप नहीं जा रहे। और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भारत सरकार का इतना पैसा, यानी कि पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी, सरकार मनी टैक्स पेयर्स मनी, इतना पैसा उस पर जा रहा है और आप वोट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। देखो पॉइंट यही चीजें जो है कंसीडर जहां करना चाहिए वहां हम लोग नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है।
तो हमने पिछली बार भी यहां तक करेक्ट टॉप जो मैं कह रहा हूँ, जो यहां तक हमने कहा कि वाइस चांसलर हैज टू इश्यू अ लेटर और अदरवाइज डीएम विल इश्यू अ लेटर ना। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शायद अभी और स्टडी चल रही है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे 3000 के आसपास कुछ 3032 ऐसे पोलिंग बूथ है बनारस में। तो जहां जहां पे वोटिंग परसेंटेज कम है उसका रीजन क्या है? क्या वो वोटर है नहीं, क्या वो फर्जी वोटर है, या वो इतना सोचते नहीं है कि वोट करने जा रहे हैं? पहला काम है कि वोटिंग तो आप करो, इट शुड बी मैंडेटरी। देखो जैसे आपने ये कहा, इसी तरह से संविधान में फुट नोट या कुछ ऐसे नोट दें कि अगर वो लोग किसी कारण से मान लीजिए कि बीमार है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दे रहे हैं तो उनको ऊपर में भी एक्शन लिया जाता है। तो ये संविधान में नहीं डालोगे, नहीं कर रहे हैं कैसे? उसको आधार लिंकिंग अब धीरे धीरे चल रहा है। जब क्योंकि क्या है कि हम बेनिफिट्स के लिए तो पहुंच रहे हैं सरकार के पास, राशन लेने, ये लेने, रिजर्वेशन जो भी है, लेकिन हम वोट करने में हम नहीं उसमें डाल रहे। तो जब आप वोट नहीं डाल रहे हो, विच इज योर ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी इन डेमोक्रेसी, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट गवर्नमेंट और एनी अदर सिस्टम टू गिव यू? भी मैं देख रहा हूँ कि मेरा टॉप ही गड़बड़ है। बीच में तो अब टॉप को मतलब बीच में मान रहा हूँ ना, टॉप कोई भी हमको ले लीजिए, चाहे कोई भी चीजें ले लीजिए, चाहे किसी को ले लीजिए जो पढ़े लिखे। टॉप का मतलब पढ़ा लिखा, जो कि वो समझ सकता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ कि गलत दे रहा हूँ। ये ना हो करके हमारे यहाँ जो ये है ना भेड़ बकरे, उसी से जो कि नहीं सब कराया जा रहा है। मुसलमान को क्यों ये सब चीजें दी जा रही, प्राथमिकता और बाकी सब चीजें, इसलिए कि वो सुबह से फट से जो इतने खड़ा हो जाएगा। हाँ एकदम एकदम, और पक्का वो अपना वोट देगा। वो उनके यहाँ वोटिंग परसेंटेज 80-90% जा रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं में 40-50%। देखिए इसका बात इस पर चर्चा हो। मेरा पॉइंट कहने का ये है कि 3 ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप तो जो जा रहा है सबको ये सब बात करने के लिए, सेकेंड ग्रुप ये होगा कि थोड़ा पॉइंट करके नोट करेगा, और थर्ड ग्रुप होगा टॉपर परामर्शदात्री, जो कि मंथन करेगा कि जो पॉइंट्स हमको जानते, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसको सही कौन करेगा। बेस्ट है कि हम अपना संविधान को भी थोड़ा उस पर विचार करें, और वोटिंग और ये सब चीजें जो कुछ भी है, और बाकी जो है ढंग के आदमी। अब इसीलिए तो अब देखिए क्या, मैं इस अनुभव के लिए खड़ा था यहाँ पर 12 में, अनुभव के लिए मैं लिख ले रहा क्या। एक तो पार्टी बढ़ जाती है कि मेरे पास 1000 वोट है, आप ये कीजिए वो कीजिए, अब वो आपसे नेगोशिएट करेगा। साला उसके पास 5 है कि 10 है, कुछ नहीं, और वो जाके हाँ कब कहिए पंडित जी आ जाऊं, ये करूं वो करूं। अब उसी में मैं बता रहा हूँ आपको, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे को हारना न जीतना चाहिए, कम से कम नहीं तो 10-12 लाख रुपया खर्च खर्च 26 लोग खड़े थे। 26 लोग। हाँ, कितना वोट मिला था आपको 12 में? हमारा था 500 से ऊपर था। तो 12 लाख इंटू 500 तो आपका एक वोट है। बता रहा हूँ हाँ, दे सकते थे एक आदमी को। मैं बता रहा हूँ हुआ क्या कि मैं जब ओपिनियन पोल हो रहा था ना, तो ओपिनियन पोल में मैं 3rd 4th था। अच्छा। लास्ट मोमेंट पर हो गया कि ये वोट कटवा है, ये वोट काट रहे हैं, ये वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट काट। 12 में कौन जीता था? कौन जीता था यहाँ से? क्या चीज? यहाँ से कौन जीता था 12 में 2012? यहाँ से बीजेपी। कौन था? हमेशा बीजेपी था। वो थी श्रीवास्तव जी। अभी कौन है? वो उन्हीं का लड़का, वो भी चल रहा है। अब ये यहाँ की मालूम चला भाई, अब ये खानदानी सिस्टम। हाँ, ये खानदानी है, ये तो बता रहा हूँ। हाँ, कि एक बार गलती से वो आ गए पावर का, फिर लड़का, फिर सौरभ जो, अब फिर हमारे जानते हो क्या है, ब्राह्मण भाई ही है। अच्छा। इस एरिया में ज्यादातर वोटर ब्राह्मण है। देंगे श्रीवास्तव जी को, क्योंकि बीजेपी ऑल राइट, अभी जब ठीक है। देखिए बीजेपी को आप कह रहे हो, आप दीजिए। सबसे बड़ी चीज ये बचवा ये हो गया है, इसलिए अब तो मैं वो जिस तरीके से गीता का बात है कि 2 ही जात है, सूर और असुर, उसी तरह से मैं जा रहा हूँ प्रत्येक विचारधारा लेने। अच्छा।
और वो पथिक विचारधारा लेकर के दैट इज विल बी द बाइंडिंग फैक्टर ऑफ रिलीजियंस, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ हर एक चीजों के ऊपर। तो ये पॉइंट, अच्छा ये बताओ कुछ लोग थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए हो कि क्या है? नहीं खा लेंगे, कुछ है तो नहीं बनवा देंगे ना खाना, बनवा दीजिए। हाँ? और क्या। ओ भाई तो कहाँ है लड़का? तो यहाँ कौन कौन रहता देखिए है? कुछ थोड़ा बहुत भोजन कराओ ब्राह्मण को।